अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मंजूर है और आप जो है मेरा यूट्यूब चैनल। तो भाई अब जो है इंटरनेशनल क्रिकेट यानी इंटरनेशनल क्रिकेट में तीन फॉर्मेट आते हो रही है, T20 और क्या नाम टेस्ट। तो भाई उसमें जो है बहुत बड़ा बदलाव हो गया है अब क्रिकेट में। ये समझ लीजिए कि आईसीसी ने 7 रूल्स चेंज करे हैं। 7 रूल्स क्या क्या है, मैं पहले आपको बताता हूँ कि क्या क्या है 7 रूल। तो वही पहला रूल है टेस्ट क्रिकेट में स्टॉप क्लॉक का आगमन। इसका मतलब समझा देता हूँ। वाइट बॉल पर रोको इसके के बाद आईसीसी ने धीरे ओवर गति की समस्या को हल करने के लिए टेस्ट मैचों में स्टॉप क्लॉक की शुरुआत की है। फील्डिंग करने वाली टीम को पिछले ओवर के समाप्त होने के 7 सेकंड के भीतर नया ओवर शुरू करना होगा। देरी के लिए अंपायर 2 चेतावनी जारी करेंगे, जिसके बाद आगे के उल्लंघन के लिए 5 रन का जुर्माना लगाया जाएगा। घड़ी हर 80 ओवर में रिसेट हो जाएगी। यह बदलाव मौजूदा तो किसी चक्र में पहले ही लागू किया जा चुका है। ये पहले ही लागू हो गया था, लेकिन बदला है कि 60 सेकंड के अंदर वो करना होगा, वरना तो 5 रन की वो लगाई जाएगी। पेनल्टी है। तो पहले से ही मतलब अभी कुछ दिनों पहले ही लागू है, लेकिन वो आ गई है। और भाई दूसरा रूल है दांत संबंधी नियम में गेंद परिवर्तन अब सिर्फ 40 में। गेंद को चमकाने के लिए दांत के इस्तेमाल पर प्रतिबंध अभी भी लागू है, लेकिन अंपायरों के अब गेंद पर दांत पाए जाने पर तुरंत गेंद बदलने की जरूरत नहीं है। यह बदलाव टीमों को जानबूझकर गेंद बदलने के लिए दांत लगाने से रोकने के लिए किया गया है। आगे चलकर गेंद को तभी बदला जाएगा जब उम्पायर ये मानिए कि इसकी स्थिति में काफी बदलाव हुआ है। अगर उन्हें लगता है कि कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा तो गेंद खेल में रहेगी और इसके बाद कोई भी अतिरंजित स्थापन को उचित नहीं ठहराएगी। हालांकि बल्लेबाजी करने वाली टीम को अभी भी 5 रन की पेनल्टी दी जाएगी। मतलब के लाभ यानी कि फूक नहीं लगा सकते गोल का। और जो है अंपायर देखेंगे तो जब तक वो बॉल नहीं बदलेगी, अगर बॉल पे थूक लगा हुआ और वो गंदी हो रही तो अंपायर नहीं बदलनी बॉल, क्योंकि वो थूक लगने तो बताइए हो जाती है, गंदी हो जाती है बॉल। अंपायर पूरी तरह चेक करेंगे, मतलब कि फूक भी नहीं लगा सकता। केस रिव्यू रद्द होने पर डीआरएस एलबीडब्ल्यू पर विचार करेंगे। आईसीसी ने उन प्रदेशों के लिए डीआरएस प्रोटोकॉल को अपडेट किया है जहां बल्लेबाज को कैच आउट दिया जाता है, लेकिन सिर्फ निर्णय की समीक्षा की जाती है यदि ट्रायल्स में बल्ले का कोई संपर्क नहीं दिखता और गेंद पेड़ से टकराती है तो तीसरा अंपायर की जांच करेगा और मूल निर्णय को आउट मानेगा। इसका मतलब यह है कि भले ही बॉल टेकिंग अंपायर का फोर विरोधता दे, फिर भी बल्लेबाज को आउट किया जाएगा, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। जब फोर आउट होता था, मतलब के अंपायर को क्या नाम, जैसे अंपायर को चेक नहीं करता अल्ट्राएज, अब इसी से अल्ट्राएज नहीं होता तो बॉल जो है पैड पे लगती है, वो आउट रहता है। लेकिन अंपायर जब बैट्समैन ने या बॉलर ने नहीं लिया रिव्यू, अंपायर ने लिया ना एज चेक करने के लिए, और वो आउट है तो वो आउट दिया जाएगा। मतलब कि अंपायर ने चाहे रिव्यू लिया हो, लेकिन अगर आउट है एज के भी लिया था अंपायर ने रिव्यू, और अगर वो पेड़ पे लगी बॉल और आउट है तो आउट दिया जाएगा, चाहे बॉलर ने लिया हो। तीसरा रूल ये चौथा है घटनाओं के क्रम का पालन करने के लिए जब किसी गेंद पर कई अपील होती है, उदाहरण के लिए तीसरा अंपायर उसी क्रम में जांचेगा जिस क्रम में वे हुए थे। यह पिछली प्रणाली से अलग है जहां अंपायर द्वारा शुरू की गई समस्या को क्रम की परवाह किए बिना प्राथमिकता दी जाती है। यह प्रणाली को तहत यदि बल्लेबाज पहली अपील पर आउट हो जाता है तो गेंद को मृत माना जाता है और दूसरी अपील की समस्या नहीं की जाती, यानी कि अंपायर जैसे आउट हो जाता है तो वो जो है
अंपायर गाड़ी मुझे तो समझ में नहीं आ रही है। चलो पक्का रूल देखते हैं। नो बॉल घोषित होने पर भी केस की निष्पक्षता की समीक्षा की जाएगी। अपडेट की गई शर्तों के तहत थर्ड अंपायर को अभी मिल गया करना होगा कि केस सही है या नहीं। भले ही डिलीवरी को अनुचित नो बॉल माना जाए, अगर केस साफ है तो बल्लेबाज करने वाली टीम के स्कोर में केवल नो गोल रन जोड़ा जाता है। हालांकि अगर केस साफ सुथरा नहीं पड़ा गया है तो बल्लेबाजों को द्वारा पूरा किया गया कोई भी रन नहीं गिना जाएगा। यह बदलाव इन स्थितियों में दोनों टीमों के लिए अधिक सटीक परिणाम सुनिश्चित करता है। मतलब नो बॉल है तो जो है फील्डर ने केस पकड़ लिया तो वो सिर्फ नो बॉल के रन मिलेगा। जैसे हम भागते हैं ना बैट्समैन को वो रन नहीं मिलेगा, सिर्फ नो बॉल के रन मिलेगा। जानबूझकर कमजोरी तक आईसीसी ने जानबूझकर कम रन बनाने के लिए सख्त सजा की शुरुआत की है, जहां बल्लेबाज के रन पूरे करने के प्रयास में जानबूझकर अपनी जगह बनाने में विफल रहता है तो उनका 5 रन के रन के अलावा चुनी पक्ष चुनी की अनुमति मिली कौन सा बल्लेबाज अगली गेंद का सामना करेगा। नियम अभी भी रन की अनुमति देता है। बरसाते अधिकारी को धोखा देने या स्कोरिंग में हेरफेर करने का तो मतलब यार अच्छी गरीब नहीं बनानी चाहिए। बढ़ के को यार मतलब जैसे बल्लेबाज बहुत रन मतलब के एक कोई बल्लेबाज होता है, जैसे सब बल्लेबाज आउट हुआ एक लास्ट बॉल सकता है तो 5000 रन बनना मतलब पूरा रन नहीं लेता है। यहाँ टाइम में बैटिंग करो क्योंकि बॉलर बैटिंग नहीं कर सकता, बॉलर को जल्दी से देना है। अगर उसने रन शॉर्ट करा यानी कि रन बनाने के चक्कर में और जो है नाम बल्ला नहीं छुआया तो उसको 5 रन देना होगा, मतलब दूसरी टीम को 5 रन मिलेंगे। और गेंदबाज या फील्डिंग जो कर रही है टीम उसको ये मिलेगा कि वो कर सकती है तो कौन सा बल्लेबाज स्ट्राइक पे रहेगा। यानी कि अगर वो देखेगा कि जैसे उसने सोचा है बॉलर है इसको स्ट्राइक पे बन ज्यादा सोचे तो बॉलर भी स्ट्राइक पे दे सकता है, वो फील्डिंग टीम से नहीं है तो कौन सा बैट्समैन स्ट्राइक पे रहेगा। अब एक ओवर है बस लास्ट वनडे में 35 ओवर के बाद एक गेंद का नियम मांग सकता है। 2 जुलाई से वनडे मैचों में 35 ओवर से ही एक ही गेंद का इस्तेमाल किया जाएगा। इस पर में दोनों स्ट्रोक्स में दोनों गेंदों का इस्तेमाल किया जाता था, इससे रिवर्स स्विंग और गेंद का हिसाब सीमित हो जाता था। इस बदलाव से बल्लेबाज और गेंद के बीच बेहतर संतुलन बनाने की उम्मीद है। केवल स्विंग की कला स्ट्रोक्स में निर्धारित किया जा सकेगा और ऊपर पानी के अंतिम चरण करने वाले के लिए अधिक चुनौती प्रभाव हुआ। 33 यानी कि पहले ऐसा होता है ना 50 इसका वर्णन होता है, 25 ओवर के बाद गेंद बदली जाती है। अब 50 ओवर के इसमें ऐसे ही होता है 2 गेंदें देते हैं हर रोज देखें जैसे टेस्ट में बदली जाती है। तो इसमें यह है कि 35 ओवर तक भी गेंद रहेगी जो है तो उससे जो है वेस्टिंग पुरानी गेम से वेस्टिंग होती है वो है क्या नाम वेस्टिंग भी होगी और फिर दिक्कत हो जाएगी बल्लेबाजी भी वेस्टिंग होगी तो इस वजह से 35 ओवर तक एक ही बॉल चलेगी, उसके बाद वो नहीं है। तो बस यही कुछ रूल है, बहुत बड़े बड़े रूल भी है तो इससे कुछ बदलाव तो अब टेस्ट की बाकी देखते ऑटोमेटिक लोग बता सकते